गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। और हमने वेक्टर को शुरू किया था, यानी कि वेक्टर वाले चैप्टर को शुरू किया था और उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ग्राफिकली को सीखा था कि वेक्टर को किस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कहा था, यानी कि फर्स्ट नंबर लेक्चर में हमने कहा था कि वेक्टर का अलजेब्रा इस पूरे चैप्टर में सीखना है और वेक्टर के अलजेब्रे से मुराद के प्लस माइनस और उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वेक्टर को। तो उस सिलसिले में सबसे पहले हमने सीखनी है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। एडिशन ऑफ वेक्टर हम तीन तरीक़ों से कर सकते हैं, हेड टू टेल रूल से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से और पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक है, ये जो है ये वाला लास्ट टॉपिक ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये दो टॉपिक आपके कोर्स का हिस्सा है। सबसे पहले हेड टू टेल रूल को पढ़ेंगे, उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को वेक्टर के ऐड करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए। हेड टू टेल रूल क्या कहता है? कहता है टू add vector by this rule, keeping the vector tail of next vector on the head of first vector, join the last vector and first vector to get resultant such that its tail and first vector tail lie on the same point and its head and last vector head lie on the same point. The length of the resultant vector gives you magnitude of the resultant and arrow gives you direction. ये जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है इसका आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहाँ पर एक लिंक पड़ा होगा, उस पर क्लिक करें, आपको ये चीज़ आपके मोबाइल में मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ आपने गौर से सुनना है, इसको लिखना नहीं है। और इस डिफिनीशन से क्या मुराद है वो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। देखें, हमने वेक्टर ए को जमा करना है वेक्टर बी के साथ। वेक्टर ए का पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा ए बन रहा है, एंगल इतना, ठीक है, और वेक्टर बी का इतना बन रहा है। हमने क्या करना है, इस वेक्टर को ऐड करने हैं, इन वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन इनकी डायरेक्शन को नहीं चलना। जिस डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में इसको लेना है, जिस डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में इसको लेना है। ठीक है, और क्या करना है, इन दोनों को, यानी कि इसका टेल उठाकर, यहाँ पर कहा है ना, कीपिंग द वेक्टर टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, यानी कि पहला वेक्टर ये है तो नेक्स्ट वेक्टर ये है ना, तो इसका टेल उठाकर फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रखना है, बस ये है हेड टू टेल रूल। और फिर आखिर में दोनों को ज्वाइन करना है। ठीक है, किस तरह ज्वाइन करना है ये देखते हैं। हमने ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर हमने थीटा ए, यानी कि जितना एंगल ये वेक्टर ए पॉजिटिव एक्सिस से बना रहा था उतना ही एंगल हमने इधर भी ले लिया और उतने ही मैग्नीट्यूड में वेक्टर ए भी ले लिया। ठीक है, यानी कि जितना लेंथ इसका है, जिस डायरेक्शन में ये है, वही सब कुछ ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल इसकी हेड के ऊपर वेक्टर बी को रखना है, क्योंकि हमने ए प्लस बी करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा उसी डायरेक्शन में। और उसके लिए हम क्या करें, इसकी हेड पर इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और उस हॉरिजॉन्टल लाइन का उतना एंगल नापेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना कि ये है। ठीक है, उस डायरेक्शन और उतने ही मैग्नीट्यूड में वेक्टर बी ले लेंगे। पहले वेक्टर की हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल रख दिया, ये कन्फिगरेशन। अब इनका जवाब मालूम करने के लिए, यानी कि आर मालूम करने के, रिजल्टेंट मालूम करने के लिए एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, और उस लाइन पर एरो लगाएंगे, आखिरी वेक्टर जहाँ तक गया है वहाँ तक एक लाइन ड्रा करेंगे और उस पर आखिरी वेक्टर का हेड जहाँ तक आता है उसी पर इस वेक्टर का भी हेड लगा लेंगे। ठीक है, और तो ये इसका टेल हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वेक्टर का और ये जो रिजल्टेंट है इसका टेल एक पॉइंट पे लाई कर रहा हूँ, और आखिरी वेक्टर का और ये जो लाइन आपने ड्रा किया है इसका हेड दोनों एक पॉइंट पे लाई कर रहा हूँ। तो इस वेक्टर को हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। इसका ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है, ये हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा, और ये लाइन पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है ये इसका हमें डायरेक्शन देगा। और वेक्टर में हमें ये दो चीज़ें चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं और डिटेल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने जो कुछ इधर कहा वो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ फॉर्म मिलने वाला है, तो आप डाउनलोड करके अपने लिए देख सकते हैं आराम से। तो ये है एग्जांपल नंबर 2, एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने वेक्टर ए, बी, सी और डी को ऐड करना है और इसका एक रिजल्टेंट निकाला है। ठीक है,
वेक्टर ए पॉजिटिव एक्सिस से इतना एंगल, वेक्टर बी पॉजिटिव से इतना एंगल, वेक्टर सी पॉजिटिव से इतना, और डी पॉजिटिव के साथ बिल्कुल एंगल नहीं बना रहा। सबसे पहले हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है और इसी डायरेक्शन में इसी लेंथ का वेक्टर लेना है, उसको हम वेक्टर ए कहेंगे। ये हमने ले लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस और उसी एंगल में जितने एंगल के साथ ये था, ठीक है, उतने ही एंगल में यहाँ पर एक एंगल ले लिया और उतनी ही मैग्नीट्यूड में जितना वेक्टर ए का था एक वेक्टर ड्रा किया, तो ये वेक्टर ए हो गया। क्या हो गया? वेक्टर ए। ठीक है, और देखें बी पॉजिटिव एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस वेक्टर ए के ऊपर हमने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और इस पर एंटी क्लॉकवाइज में इतना एंगल नापना है जितना ये बी इस पॉजिटिव एक्सिस से बना रहा है, और इतने ही मैग्नीट्यूड में एक दूसरा वेक्टर लेना है। तो इस वेक्टर को हम कहेंगे कि वेक्टर ये बी है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, डायरेक्शन भी उसी तरह है, और पहले वेक्टर के हेड के ऊपर इस दूसरे वेक्टर का क्या रखा है? टेल रख दिया है। ठीक है, अब वेक्टर सी रखना है तो इसके हेड के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और उससे उतना ही एंगल नापेंगे जितना ये एंगल पॉजिटिव एक्सिस से बन रहा है। ठीक है, तो ये ले लिया, वो पॉइंट ये आ गया। अब इस पॉइंट पर इतनी ही लेंथ का लाइन ड्रा करना है जितना कि इस वेक्टर का लेंथ है, तो वही कर लिया। देखें, हम वो कर रहे हैं कि जो हेड टू टेल रूल बता रहा है, हम इस वेक्टर का डायरेक्शन नहीं चल रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी नहीं चल रहे हैं, बस सिर्फ क्या कर रहे हैं, दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की हेड के ऊपर टेल रख रहे हैं। ठीक है, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर का हेड। और इसी तरह वेक्टर डी की बारी है। वेक्टर डी पॉजिटिव एक्सिस से बिल्कुल एंगल भी नहीं बना रहा, तो जीरो, तो इसकी हेड के ऊपर इस वेक्टर डी का क्या रख दिया? टेल रख दिया। अब ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब रिजल्टेंट को अटेंड करने के लिए क्या करेंगे? एक वेक्टर ड्रा करेंगे जिसका टेल पहले वेक्टर के टेल पर लाई करता हूँ और जिसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड के ऊपर लाई करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये रिजल्टेंट होगा। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर है तो और वेक्टर में हमें दो चीज़ें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो ये जो लेंथ है इसका, इस वेक्टर का जो लेंथ है, ये हमें मैग्नीट्यूड देगा इस वेक्टर आर का, और ये पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये हमें डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर देगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन दो एग्जाम्पलों से आपको हेड टू टेल रूल बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने नीचे लिखी है। द एरो ऑफ आर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ आर and the length of r gives the magnitude of r. Note, the addition of vector are commutative in nature, that is a plus b b plus a. आप क्या करें, आपने सबसे पहले a रखा है ना, इस एडिशन ऑफ वेक्टर में a रखा है, b फिर c फिर d, इनकी जो पोजीशन है आप चेंज करते जाएं, आपको एक ही आंसर मिलेगा और सेम आंसर मिलेगा। आप पहले b को रखें, फिर a को रखें, फिर d को रखें, फिर c को रखें, आपको तब भी r जितना रिजल्टेंट मिलेगा। आप पहले डी को रखें, फिर सी को रखें, फिर ए को रखें और फिर बी को रखें, आपको तब भी आर मिलेगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को जब पोजीशन चेंज करने से रिजल्टेंट पे कोई फ़र्क ना पड़ता हो और प्लस में, ठीक है, किस चीज़ में? प्लस में, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और वेक्टर में ये प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को ये क्या कर रहा है? ओबे कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं और उसमें क्या वो कह रहे हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो हेड टू टेल रूल को और भी ज़्यादा गहराई में समझने के लिए ये एक एग्जांपल लिया गया है। एग्जांपल में वो क्या पूछ रहा है कि a ship leaves port and travel 200 kilometer at 30 degree north of east, then it change its direction and travel 350 kilometer in the direction of 140 degree with respect to the first direction. To reach the destination, calculate the straight line distance covered by the ship. देखिए, एक कश्ती है, वो एक जगह को छोड़कर कितना जाती है? 200 किलोमीटर जाती है, लेकिन अपने पहले वाले पॉइंट के साथ 30 का एंगल बनाती है। ठीक है, ये कश्ती जो है, और फिर इस 30 के एंगल में ये जा रहा था, फिर इस 30 के साथ 140 डिग्री का एंगल बनाती है और 350 किलोमीटर का फासला तय करती है ये कश्ती। तो इस कश्ती ने एक स्ट्राइट लाइन में, यानी कि वेक्टर, कितना डिस्टेंस कवर किया उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेक्टर वाले चैप्टर लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 ये था कि एक सूटेबल स्केल लेंगे। क्या लेंगे? सूटेबल स्केल। तो यहाँ पर अब 200 किलोमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करें, इस
पेपर के ऊपर, तो उसके लिए हमने एक सूटेबल स्केल लिया है। वो ये है कि आपने फ़र्ज़ किया है कि 50 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो इसी तरह 200 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा इस स्केल के मुताबिक, और 350 किलोमीटर 7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आता है, वो 4 सेंटीमीटर आता है, और एंगल कितना बन रहा है उसका, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री। तो हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही वेक्टर ड्रा करेंगे कि ये 30 का एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड इस स्केल के मुताबिक तो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन जो केस है उसमें इसका 200 किलोमीटर इसका क्या है, लेंथ है। तो कश्ती यहाँ से जाकर यहाँ इस पॉइंट के साथ 30 का एंगल बनाकर पहले इतनी जाती है वो कश्ती 200 किलोमीटर का, ठीक है। और दूसरा वेक्टर जो है, अब देखें अलग अलग सबसे दोनों को रिप्रेजेंट किया है ताकि ये एग्जांपल आपके जहन में पूरा उतर जाए, ठीक है। अब पहले वाले यहाँ पर यहाँ से वो कितना एंगल बनाएगी, 140 एंगल के साथ वो आगे जाएगी। तो ये समझे कि आप इस वेक्टर का हेड है, ये वाला पॉइंट जो है इस वेक्टर का हेड है, तो इसके हेड के साथ ये कितना एंगल बनाएगी, 140, और कितने लेंथ में जाएगी, 350 किलोमीटर, और वो बराबर है, हमने जो सूटेबल स्केल लिया है 7 किलोमीटर। अब वो सवाल में पूछ रहा है कि इतना प्लस इतना, तो ये टोटल एक स्ट्राइट लाइन में कितना हो गया ये मालूम करें, ठीक है। तो उसके लिए हेड टू टेल रूल को हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखें हेड टू टेल रूल में पहला वेक्टर उतने ही एंगल के साथ जितना उसका गिवन है उतने और उतने मैग्नीट्यूड के साथ ये, और दूसरे वेक्टर के हेड के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उस पर उतना ही एंगल जितना वेक्टर 2 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ ये, और उतना ही इसका मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड हेड टू टेल वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है। और रिजल्टेंट को मालूम करने के लिए वेक्टर ड्रा करेंगे जिसका टेल पहले वेक्टर के टेल पर लाई करता हूँ, जिसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड के ऊपर लाई करता हूँ। तो ये आ गया वो पूरा क्या, स्ट्राइट लाइन में डिस्टेंस आ गया, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्शन होता है, एक मैग्नीट्यूड। तो ये लेंथ जो है इसका ये हमें मैग्नीट्यूड देगा, और ये पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये हमें देगा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। और मैग्नीट्यूड आप अगर स्केल ले लें, इसको नापे, अगर ये सब कुछ आपने स्केल के साथ किया है तो आपको ये 7.5 सेंटीमीटर यानी कि 375 किलोमीटर का फासला ये कश्ती एक स्ट्राइट लाइन में तय कर रही है। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वेक्टर का जो एडिशन है वो आम एडिशन के बराबर नहीं है। वैसे टोटल कश्ती कितना फासला तय करती है, 200 प्लस 350, ये कितना आता है, 200 प्लस 350 ये आता है 550, कितना आता है 550 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास स्ट्राइट लाइन में कितना आता है 375 किलोमीटर। तो इसी फ़र्क की वजह से हमने वेक्टर अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करवाया और उसमें हमने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल को समझ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि उसमें क्या वो पूछ रहे हैं ताकि ये चीज़ और भी क्लियर हो जाए वेक्टर के हवाले से।